दोस्तों, जीनियस लर्निंग इंस्टीट्यूट जो आपके घर की पढ़ाई आपके घर पे आके करवा के लेती है, उसकी तरफ से मैं आप सभी का इस वीडियो में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जिन्होंने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ वो सब्सक्राइब करें, और जिन्होंने किया है उनका मनपूर्वक धन्यवाद। आज की इस वीडियो में हम व्याकरण से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट देखने जा रहे हैं। दोस्तों, बहुत सारे दोस्तों को, बहुत सारे स्टूडेंट को इस पार्ट के अंदर डिफिकल्टी जाती है, लेकिन मैं आपको इतनी ईजी तरीके से यह पार्ट बताऊंगा कि आपको भी समझ में आ जाएगा कि इतना ही ईजी होता है। हाँ, बिल्कुल आप बोलेंगे कि ये ईजी है। तो आज के इस भाग में हम देखेंगे दोस्तों संधि और संधि विच्छेद। बहुत ही ईजी है, कोई भी डिफिकल्ट नहीं है। तो चलो दोस्तों, देखते हैं संधि और संधि विच्छेद। विद्यार्थी मित्रांनो, तुमचा घरचा अभ्यास घरपोच करून घेणारी महाराष्ट्रातील एकमेव इन्स्टिट्यूट म्हणजे जीनियस लर्निंग इन्स्टिट्यूट। लॉकडाऊन मध्ये सुद्धा आपल्या मुलांचा अभ्यास अगदी शास्त्रीय पद्धतीने घरपोच करून घ्या। शाळा व क्लास कोणताही, पण घरचा अभ्यास जीनियस संगे। विनामूल्य घरपोच माहिती करता संपर्क 9881215711 9881215712। स्वयं अध्ययनाचे हवे धडे तर या जीनियस कडे। जीनियस लर्निंग इंस्टीट्यूट अमरावती। तो दोस्तों, संधि जानने से पहले हमें पहले ये जानना पड़ेगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, स्वर और व्यंजन। और स्वर और व्यंजन मिला के इस तरह हमारे शब्द बनते हैं। तो ये सब चीजें हमें पहले जाननी पड़ेगी। हम अच्छी तरह से पहले ये जान लेंगे 2 मिनट के अंदर। तो देखो दोस्तों, हिंदी हो या मराठी के अंदर स्वर और व्यंजन होते हैं। जैसे कि ये स्वर हम यहाँ पे देखेंगे कि अ, आ, ई, उ, रू, ए, ओ, औ, आ, और आहा। तो यहाँ पे ये बात देखनी है, यहाँ पे जो है ये अनुस्वार है और आहा ये विसर्ग है दोस्तों। तो ये चीजें ध्यान में रखनी है, ये अपने स्वर है। लेकिन व्यंजन कौन से है? तो व्यंजन हमारे ये होते हैं। देखो, एक बात देखने वाली है कि व्यंजन जब हम लिखते हैं तो लिखते समय ये व्यंजन इस तरह आधा लिखना पड़ता है। कभी भी ध्यान देना, अगर ये आधा लिखा हुआ है तो ये व्यंजन है। लेकिन यहाँ पे हम देखेंगे कि ये जो पूरा लिखा है तो ये व्यंजन नहीं है, इसके साथ स्वर जुड़ा हुआ है। तो व्यंजन कौन से? क, ख, ग, घ, न, च, छ, ज, झ, न। ये न है, अनुनासिक है, न है। ट, ठ, ड, ढ, न, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, स, ह, क्ष, त्र, श एंड न। तो बात ये देखने वाली है दोस्तों, ये जो पूरे है तो ये व्यंजन है, और जो ऊपर के है ये स्वर है। तो मैं इसलिए आपको ये बता रहा हूँ, ये टॉपिक बहुत बड़ा टॉपिक है, ये कोई भी अगली वीडियो में हम अच्छी तरह से देखेंगे। लेकिन ये इसलिए देखना जरूरी है कि संधि करते समय और संधि विच्छेद के समय ये चीजें हमें देखना बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये जानना बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसीलिए मैं शॉर्ट में आपको ये चीजें बता रहा हूँ। तो स्वर और व्यंजन ये दोनों मिला के एक हमारा वर्ण बनता है दोस्तों, एक हमारा लेटर बनता है। क्या बनता है? हमारा एक लेटर बनता है जब स्वर और व्यंजन मिलते हैं। किस तरह? तो मैं 2 मिनट के अंदर आपको बताता हूं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखो, और यही हमें ध्यान देनी है। स्वर ये है और व्यंजन हमने देखी है, और व्यंजन आधे लेके जाते हैं, ये भी मैं आपको बता चुका हूं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे लेंगे हम क लेंगे, ये आधा क ये व्यंजन हुआ, और उसके साथ अगर जब अ जुड़ जाए, ये स्वर जुड़ जाए तो ये पूरा क बनता है दोस्तों। उसके बाद हम देखेंगे कि आधा क है और उसके साथ अगर ये आ वाला ये स्वर अगर जुड़ जाए तो ये पूरा बनता है का, क्योंकि इसके अंदर कौन सा ध्वनि प्रतीत होता है? का के अंदर देखो का यानी आ होता है, और अ के अंदर अगर क के अंदर देखे तो अ ये स्वर प्रतीत होता है क। उसी तरह अभी देखिए यहाँ पे हम आधा क, उसके बाद छोटी ई आएगी तो ये बन जाएगी छोटी की। ओके, उसके बाद आधा क और उसके साथ अगर बड़ी की आ जाएंगी तो ये बन जाएगी बड़ी की। तो हम डिटेल में जाएंगे नहीं, लेकिन छोटी सी बात एक ध्यान में दो कि अगर आधा क के साथ अ जुड़ जाए तो क बनता है, आधा क के साथ आ जुड़ जाए तो का बनता है, आधा क के साथ छोटी ई जुड़ जाए तो की बनती है, आधा क के साथ बड़ी ई जुड़ जाए तो की बनती है। इसी तरह आधा क उ, आधा क बड़ा उ, ये इस तरह ही आगे बढ़ते जाएगा, और बढ़ने के बाद ये पूरा हमारा एक ऐसा एक वर्ण बन जाएगा, और उसी को हम वर्णमाला कहते हैं दोस्तों। बहुत ही ईजी है, ये थोड़ी ध्यान में देने वाली चीज है। आपको समझ में आया गया कि व्यंजन जो है वो आधा लिखने के बाद उसके साथ जब स्वर जुड़ जाए
तो वो पूरा हमारा एक वर्ण बनता है। तो इसके अंदर ये स्वर जुड़े होते हैं। जब तक उसके अंदर स्वर नहीं जुड़ते तो वो खाली व्यंजन रहते हैं, वो वर्ण बनते नहीं है। ये ध्यान देना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलो दोस्तों हम देखते हैं इसके आगे। तो हमें अभी क्या देखना है, हमें अभी इंपॉर्टेंट चीज देखनी है। वो पहले देखनी है दोस्तों, वो है संधि, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। संधि इसका मतलब क्या है? संधि यानी मेल, संधि यानी मिलाना, जिसको ज्वाइन करना, उसको हम संधि बोलते हैं। और संधि की परिभाषा क्या है? संधि की परिभाषा देखो कि दो निकटवर्ती वर्ण मेल खाने के बाद या मेल होने के बाद, दो निकटवर्ती वर्णों का मेल होने के बाद जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। मैं आपको इजी तरीके से बताता हूं। जब दो वर्ण एक जगह पे आते हैं, देखने वाली बात है, कोई बड़ा लेटर हम उसको बोलेंगे, कोई शब्द नहीं बोलेंगे, वर्ण आते हैं। ओके, इसके अंदर क्या है? दो निकटवर्ती वर्ण मेल होने के बाद जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे इसमें तीन चीजें आ गई है। एक चीज आ गई है कि इसके अंदर क्या है? तीन चीजें हैं। एक है कि निकटवर्ती वर्ण, निकटवर्ती यानी पास पास, पास पास। दूसरी इसकी चीज इसके अंदर है दोस्तों, वो है लेटर यानी वर्ण, दो वर्ण आएंगे, ठीक है। और तीसरी चीज इसके अंदर है वो है कि विकार उत्पन्न होगा। और विकार का मतलब है यानी बदल, परिवर्तन। इसका मतलब ऐसा है कि अगर दो निकटवर्ती वर्ण अगर पास पास आ जाए, उसके बाद उत्पन्न वाले विकार जो उत्पन्न होता है उसको संधि कहते हैं। यानी दो वर्ण जब साथ में आ जाए तो उसके बाद जो विकार उत्पन्न होता है, यानी उसके बाद जो शब्द बनता है उसे संधि कहते हैं। लेकिन हमें संधि विच्छेद देखना है। तो संधि विच्छेद का मतलब होता है दोस्तों कि दो वर्ण, निकटवर्ती वर्ण जब पास पास आके जब संधि बन गई है तो उस संधि को, उस शब्द को अलग अलग करना, और उसके बाद अलग करके जो दो अलग अलग वर्ण या शब्द बनते हैं उसे विच्छेद कहते हैं। यानी उसको अलग करना, संधि द्वारा बन गए शब्द को अलग करना, उसको विच्छेद बोलते हैं। तो हम पहले अभी विच्छेद जो है, संधि विच्छेद, तो संधि विच्छेद के तीन टाइप के संधि विच्छेद है, यानी तीन टाइप के अंदर ये संधि विच्छेद बताए गए हैं दोस्तों। तो पहला उसमें का जो टाइप है वो है स्वर संधि। पहला जो टाइप है उसको हम बोलेंगे स्वर संधि। दूसरा जो प्रकार है उसको हम बोलेंगे दोस्तों व्यंजन संधि। बहुत ही इजी, मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगा, ये शॉर्ट वीडियो करने पड़ते उसके लिए। तीसरा पार्ट है दोस्तों विसर्ग संधि, विसर्ग संधि। अभी देखिए ये तीन प्रकार संधि विच्छेद के होते हैं। पहली होती है स्वर संधि, उसके बाद होती है दोस्तों व्यंजन संधि, और उसके बाद होती है विसर्ग संधि। ये तीनों भी संधियां हम 2-2 मिनट के अंदर देखेंगे, ज्यादा मैं आपका समय नहीं लूंगा, इजी तरीके से बताऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले तो हमें ये जानना है दोस्तों कि संधि की जो परिभाषा है वो ख्याल में रहे कि दो निकटवर्ती वर्ण है, कोई शब्द नहीं है। तो हमें पहले ये जानना है कि संधि स्वर संधि, जैसे एग्जांपल स्वर संधि कैसे बनती है। तो इसमें ध्यान दो कि दोनों भी जो वर्ण रहते हैं वो स्वर रहते हैं, दोनों भी जो वर्ण रहते हैं वो स्वर वर्ण रहते हैं, और उसको मिलाने से के बाद जो बनती है उसको स्वर संधि कहा जाता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं बात बताता हूं, इसके अंदर स्वर प्लस स्वर मिलके ये संधि बनेगी। जैसे एग्जांपल लेंगे हम, जैसे हिम प्लस, माफ करो, ऐसा कर दिया तो व्यंजन हो जाएगा, ऐसा अगर हमने इसको आधा कर दिया तो ये व्यंजन हो जाएगा। लेकिन ये इसके अंदर देखेंगे हिम प्लस आलय। अभी आप बोलेंगे कि सर ये दो स्वर कैसे हुए। जैसे एग्जांपल में बताता हूं, हिम, ये जो वर्ड्स किस तरह बना है देखो, ये हिम वर्ड्स देखो किस तरह बना है। म कैसे बना है, आखिरी का देखना है हमें, ए और ए, क्योंकि हमें क्या करना है, शब्द को नहीं जोड़ना है। जो ये दो स्वर उसमें अंदर मिलते हैं उसके बाद जो संधि बनती है उसको ही बोलते हैं संधि विच्छेद। तो देखो ये जो वर्ड्स बना है कैसे बना है दोस्तों, देखो यानी यहाँ पे आधा म प्लस अ तब बना है म, यानी इसमें कौन सा स्वर है, अ है।
ओके। और ये जो ये पूरा लेना पड़ता है, वैसे का वैसा जो भी है। तो ये आ क्या है, आ भी स्वर ही है, आ भी स्वर ही है, यानी ये भी स्वर हुआ और ये भी स्वर हुआ। ये स्वर, दोनों स्वर मिलके जो बन गई, इसको स्वर संधि कहते हैं। और उसका ये क्या होगा, जैसे एग्जांपल हिमालय, हिमालय। अभी देखो हम यहाँ पे आलय नहीं बोलेंगे, हम क्या बोलेंगे, हिम प्लस आ इसमें मिक्स हो गया तो बन गया हिमालय। तो इस तरह ये शब्द बन गया और ये हो गया उसका विच्छेद, ये है उसका विच्छेद। तो हमें ये ख्याल करना है दोस्तों फाइंड करने के लिए कि यहाँ पे जो आया हुआ ये स्वर है या व्यंजन है, ये फाइंड करके। तो स्वर संधि के अंदर दोनों भी स्वर ही होते हैं। और स्वर फाइंड कैसे करना पड़ता है, ये जो वर्ड्स बना है, ये जो वर्ण बना है, तो वर्ण कैसे बना है, तो यहाँ पे देखो मैंने जब पहले बताया था कि क का बताया था, आधा क प्लस अ बन के क बना, वैसे ही आधा म प्लस अ बन के ये म बना है। तो उसमें अ ये स्वर है, तो यहाँ पे ये देखना है। दूसरा चीज हम बताएंगे, स्वर का ही हम देखेंगे। जैसे एग्जाम्पल गिरी प्लस ईश, इसके अंदर भी वैसा ही है दोस्तों। देखो गिरी ये कैसे बना है, ये र प्लस बड़ी ई बराबर है, उसके बाद यहाँ पे ई तो ये पूरा स्वर ही है। तो ये दोनों क्या है, ये दोनों भी स्वर है। तो इसीलिए स्वर स्वर मिला के स्वर संधि, और स्वर संधि के अंदर व्यंजन नहीं आता, स्वर स्वर ही आता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे, और इसका नाम बन गया गिरीश, गिरीश ये नाम बन गया, यानी एक वर्ड बन गया, एक शब्द बन गया, और इसका ये संधि विच्छेद है। बहुत ही इजी, कोई डिफिकल्ट नहीं है। उसके बाद हम देखेंगे दोस्तों व्यंजन संधि। व्यंजन संधि के अंदर 3 पार्ट आते हैं। हम दूसरा बात देखेंगे व्यंजन संधि। व्यंजन संधि दोस्तों, व्यंजन संधि के अंदर 3 भाग आते हैं, 3 तरह से व्यंजन संधि होती है। जैसे एग्जांपल के तौर पे पहला होती है व्यंजन व्यंजन मिलके, यानी 2 व्यंजन एक जगह पे आते हैं, 2 जो वर्ण है वो व्यंजन रहते हैं। उसके बाद होती है, पहले हम व्यंजन, उसके बाद होती है व्यंजन और स्वर, और उसके बाद होती है दोस्तों स्वर और व्यंजन। तो इस 3 प्रकार की व्यंजन संधि होती है। तो पहले हम व्यंजन व्यंजन किस तरह आके व्यंजन संधि बनती है ये ध्यान देंगे। आपको इसके ऊपर ये फाइंड होता है, बहुत ही इजी है, कोई डिफिकल्ट नहीं है, अच्छी तरह से फाइंड हो जाता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम देखेंगे, यहाँ पे देखो सत प्लस जन, ये भाग दोस्तों ये देखो, ये मैंने आधा किया है, यानी ये व्यंजन बन गया। और हमें 2 व्यंजन है, देखो ये व्यंजन है, ये आधा हो गया तो व्यंजन है, ओके, ये व्यंजन है। और ये प्लस ज, ये भी व्यंजन ही है, क्योंकि ये पूरा लेना पड़ता है, इसका कोई भी पूरा का पूरा लेना पड़ता, तो ये व्यंजन ही है, ज यानी व्यंजन है, क्योंकि आधा ज और उसमें अ मिलके ये व्यंजन बन गया पूरा, ओके, ठीक है, यानी ज पूरा लेना पड़ता है, ये व्यंजन है, स्वर नहीं है, ओके। तो ये दोनों मिलके जो बनी है वो व्यंजन संधि है। और ये सतजन मिलके बन गया है उसका वर्ड सज्जन, सज्जन ये शब्द बन गया है। तो 2 व्यंजन व्यंजन मिलके ये व्यंजन संधि बनती है, ये हमें थोड़ा फाइंड करना है, यहाँ पे देखना है। उसके बाद दूसरा हम देखेंगे व्यंजन प्लस स्वर, व्यंजन प्लस स्वर बन के कैसे व्यंजन संधि बनती है। जैसे एग्जांपल के तौर पे देखो दिक प्लस अंत। अभी यहाँ पे क्या है दोस्तों, मैंने एक बात बोली थी आपको कि ये पूरा लेना पड़ता है और ये आधा जो है उसको आधा, तो ये आधा है तो व्यंजन है, आधा है तो दोस्तों व्यंजन है, बराबर है। और ये तो पूरा लेना पड़ता है, ये तो स्वर है ये तो स्वर हो गया, ओके। तो इस व्यंजन और स्वर मिला के ये बन गया यहाँ पे वर्ड्स दिगांत, दिगांत ये बन गया वर्ड्स, यानी एक व्यंजन और स्वर मिलके व्यंजन संधि होती है। 3 प्रकार की होती है, एक होती है स्वर और एक होती है व्यंजन व्यंजन, एक होती है व्यंजन स्वर और एक होती है स्वर व्यंजन, 3 प्रकार की। तो यहाँ पे देखो आधा आधा आ गया तो ये व्यंजन है, ये ख्याल करना। और यहाँ पे स्वर है, ये स्वर है, तो ठीक है। तीसरा देखते हैं, तीसरा स्वर प्लस व्यंजन, स्वर प्लस व्यंजन। अभी स्वर प्लस व्यंजन किस तरह देखो, जैसे हम एग्जांपल लेंगे
अभी प्लस से। अब ये नाम है, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, देखो ध्यान से, अभी ये कैसे बना, भ प्लस बड़ी ई मिला के ये अभी बना। तो इसमें का ये लेना पड़ेगा हमें, ई यानी ई क्या है, तो ये स्वर है। ओके, और यहाँ पे हमें ये क्या करना है, जो स बना है ये स्वर तो व्यंजन है। ओके, तो यानी क्या हुआ, एक स्वर और एक व्यंजन ऐसे मिलके ये शब्द बन गया अभिषेक, अभिषेक। तो बात ये है दोस्तों कि हमें ये फाइंड करना है कि किस तरह वर्ड्स बने हैं। थोड़ा अच्छी तरह से देखेंगे ये वीडियो, अगर अच्छी तरह से देखेंगे तो आपको सब चीजें समझ में आ जाएंगी। उसके बाद ये 3 प्रकार हमने व्यंजन संधि के देखे हैं। उसके बाद हम चौथा इसका पार्ट देखते हैं संधि विच्छेद का, वो है विसर्ग संधि। ये समझने में बहुत ही इजी है अगर अच्छी तरह से आप समझ सके तो। विसर्ग संधि, अभी विसर्ग संधि के अंदर हमें 2 प्रकार की विसर्ग संधि होती है, 2 प्रकार की। जैसे एग्जांपल, विसर्ग प्लस व्यंजन मिला के होती है, और दूसरी होती है विसर्ग प्लस स्वर मिला के होती है। तो विसर्ग यानी कैसे फाइंड होना है, जिसके अंदर ये साइन होता है, ये चिन्ह होता है, उसको हम विसर्ग बोलते हैं हिंदी के अंदर। तो ये साइन होता है, उसको हम विसर्ग बोलते हैं दोस्तों। तो विसर्ग प्लस व्यंजन मिला के बनती है, और विसर्ग प्लस स्वर मिला के बनती है। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैंने आपको यहाँ पे लिख दिए नी, ये साइन आएगा, नी प्लस फल। तो एक वर्ड्स पूरा यहाँ पे, अभी देखो यहाँ पे देखना है, ये विसर्ग है और ये क्या है दोस्तों, ये पूरा लेना पड़ता, तो ये व्यंजन है। देखो ये क्या है, ये विसर्ग है, और ये क्या है, ये व्यंजन है, क्योंकि ये पूरा लेना पड़ता। यहाँ पे जब तक पूरा स्वर ना आए तब तक हम स्वर इसको फाइंड नहीं कर सकेंगे या पकड़ नहीं सकेंगे, तो हमें ये पूरा ही पकड़ना पड़ता। तो ये व्यंजन हो गया। तो यहाँ पे देखो एक विसर्ग और व्यंजन मिला के बन गया नी फल। तो इसका क्या बन गया शब्द, निष्फल, ये बन गया इसका शब्द, और इसका हो गया ये विग्रह। तो ये फाइंड करना है, और ये भी साइन आपने देख लिया तो आप विसर्ग संधि तुरंत पहचान सकते हैं, तुरंत लिख भी सकते हैं। उसके बाद हम विसर्ग और स्वर मिला के किस तरह होती है ये हम देखेंगे। देखो यहाँ पे देखना है, नी प्लस आशा करेंगे। ओके, यहाँ पे आशा, ओके ये वर्ड्स लिख देंगे। तो देखो दोस्तों, नी प्लस आशा, तो यहाँ पे क्या हुआ, ये जो नी है ये क्या है दोस्तों, ये विसर्ग है, ये विसर्ग है, और आ जो है ये पूरा लेना पड़ता, तो आ तो आपको पता है ये स्वर है। ओके, तो इस तरह ये बन गया यहाँ पे वर्ड्स नी रा शा। तो ये वर्ड्स का ये विसर्ग, ये संधि है, जो संधि विच्छेद है जो हमने किया है, और ये उसका फाइंड करने का तरीका है कि हम किस तरह कर सकते हैं। और दूसरी एक चीज है कि अगर आपने ये भी साइन इसके अंदर देख लिए तो आप समझ सकते हैं कि विसर्ग संधि है दोस्तों। बहुत ही इजी है, कोई डिफिकल्ट नहीं है। अब दोस्तों इस तरह आज हमने संधि और संधि विच्छेद देखा है, बहुत ही ईजी है। 1 बार 2 बार 3 बार अच्छी तरीके से वीडियो देखी है, जिसके अंदर हमने 3 प्रकार संधि विच्छेद के देखे हैं। एक देखे है स्वर संधि, एक देखे है व्यंजन संधि, और एक देखिए विसर्ग संधि। तो दोस्तों अच्छी तरह से घर पे 1 बार 2 बार ये वीडियो देखिए, अपने दोस्तों को भी भेजिए, अच्छी तरह से पढ़िए, घर पे रहने का संकल्प धरिए, और घर की पढ़ाई घर में ही करिए। थैंक यू।